नमस्कार दोस्तों, मौसम जलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यानी आज 30 नवंबर है और कल से 1 दिसंबर से लगाकर दिसंबर का जो पहला सप्ताह है वह किस प्रकार रह सकता है और अगले 24 घंटों के दौरान भी किस प्रकार की स्थितियाँ बनी रहेगी राजस्थान के क्षेत्र में। यहाँ पर वैसे तो देखें तो संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। कोहरे की स्थितियाँ अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर यानी उदयपुर पाली संभाग से लगाकर अजमेर संभाग होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भी कई भागों में कोहरे की स्थिति देखने को मिलेगी। कहीं कहीं घना कोहरा भी छाया रहेगा। वहीं मौसमी स्थितियों की बात करें तो एंटी साइक्लोनिक गतिविधियां बनी हुई है मध्य भारत पर, तो वहीं एक WD अफगानिस्तान के दक्षिण और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम के करीब पहुंच रहा है। वहीं एक WD उत्तरी राज्यों को छोड़कर अब आगे निकल रहा है, लेकिन उसका प्रभाव बना हुआ है हल्का, यानी उसकी वजह से प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र अभी भी उत्तरी राजस्थान के आसपास एक USC के रूप में है और उत्तरी राजस्थान में कुछ खंड वर्षा की स्थिति इसकी वजह से देखने को मिल सकती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ छोटे इलाके बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के सीकर के आसपास से लगाकर बादलों की आवाजाही का दौर, और यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों में हल्की मध्यम खंड वर्षा कहीं कहीं छोट उत्तरी इलाकों के आसपास होने से कोहरे की स्थिति में यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। बाकी कोई विशेष स्थितियाँ देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि बादलों की आवाजाही का दौर जरूर यहाँ पर बना रहेगा। पश्चिम की ओर जहाँ उत्तरी बादलों का आवागमन बना रहेगा, तो वहीं पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास दक्षिण पूर्वी बादलों का आवागमन देखने को मिलेगा। जल्द ही पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान में फिर से वर्षा की गतिविधि की संभावना है। 2 दिसंबर से लगाकर 4-5 दिसंबर के मध्य में, विशेषकर 2, 3 और 4 दिसंबर के मध्य, जिसमें पाली संभाग से लगाकर अजमेर संभाग यानी नागौर और जो डेगाना कुचामन के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर जयपुर संभाग, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, इन क्षेत्रों में बादल छाने और हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो कई जगहों पर मौसम के बौछार बूंदाबांदी के बीच में शुष्क बने रहने की भी संभावना रहेगी। और ये समय रहेगा 2, 3, 4 दिसंबर का, और उस दौरान फिर से घने कोहरे की स्थितियाँ बढ़ जाएगी और इस बार काफ़ी घना कोहरा छाने की भी संभावना पाली संभाग के पूर्वी क्षेत्र या कहे अरावली रेंज के आसपास से लगाकर उदयपुर संभाग, वहीं कोटा संभाग के आसपास से लगाकर अजमेर संभाग और उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में फिर से कोहरे की स्थितियाँ पहले सप्ताह के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगी। न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान चला मारवाड़ जंक्शन में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान 29.75 डिग्री सेल्सियस, हल्की बढ़ोतरी हुई। तो वहीं न्यूनतम तापमान घट रहा है और ये 10.08 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम आर्द्रता 96.50% रह रही है, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता 43.90% के आसपास बनी हुई है। वायु दबाव 1017 मिलीबार के आसपास। वहीं हवाएं उत्तर पूर्व से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अधिकतम दर्ज की गई, यानी हवाएं बिल्कुल ही शांत बनी हुई है। और यहाँ पर देखें तो जो फसलों की बिजाई का कार्य है लगभग किसानों के हो चुका है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर अंतिम दौर में जीरे की बिजाई, गेहूं की बिजाई का कार्य चल रहा है। वह किसान भाई आराम से ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन पाली संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, यानी सिरोही और पाली से लगाकर पूर्वी जोधपुर, नागौर, ब्यावर, अजमेर, कुचामन, डेगाना क्षेत्र हैं। वहीं जो केकड़ी के आसपास का क्षेत्र है, वहीं बूंदी और टोंक से लगाकर भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद का क्षेत्र है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा और उत्तर पूर्वी राजस्थान का, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर से लगाकर इन क्षेत्रों में भी अलवर से होते हुए टोंक वगैरह, यहाँ पर कई जगहों पर दूदू से लगाकर बादल छाने और वर्षा होने की संभावना रहेगी आने वाली 2, 3, 4 दिसंबर के दौरान फिर से, जिसमें अरावली रेंज में भी पाली के क्षेत्र से लगाकर जोधपुर, पूर्वी जालोर, सिरोही, पूर्वी बाड़मेर यानी बालोतरा के आसपास के क्षेत्र से लगाकर कुछ खंड वर्षा की संभावना एक बार पुनः दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। और ठीक इसी प्रकार की स्थितियाँ जो अब पिछले 4-5 दिन पहले बनी थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी ये स्थितियाँ कमज़ोर रहने से जो क्षेत्र हैं वह बड़े तौर पर कम रहेंगे। यानी हालांकि अन्य राज्यों में भी वर्षा होगी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कुछ उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन इसका फैलाव कम रहेगा। हालांकि ये वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा के रूप में मध्य भारत की ओर देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में
बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पहले सप्ताह के दौरान ही एक तूफान में तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्वी भारत के तटीय किनारों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। यानी उन इलाकों में वर्षा की अतिवृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कई जगहों पर तटीय किनारों में ज़्यादा बारिश होने और तूफानी हवाओं का सामना वहाँ पर करना पड़ सकता है और तटीय किनारों को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है पहले सप्ताह के दौरान के अंतिम समय में, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, बीकानेर के, अनूपगढ़ के, वहाँ से लगाकर जोधपुर फड़ौदी का क्षेत्र है, ये लगभग शुष्क बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही का दौर यहाँ पर बना रहेगा, ठंड का माहौल बना रहेगा। आने वाले दिनों में जल्द ही तापमान पुनः यहाँ पर दूसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के नीचे चले जाएंगे और तेज तरार सर्दी का एहसास होने लगेगा। हालांकि उम्मीद है दिसंबर के समय में तीसरे सप्ताह के दौरान भी कुछ खंड वर्षा की स्थिति राजस्थान के क्षेत्रों में उभर सकती है। यानी दूसरे सप्ताह के समय से लगाकर तीसरे सप्ताह के मिले जुले समय के आसपास, मध्य दिसंबर के समय में और अंतिम दिसंबर के समय के आसपास भी वर्षा की स्थितियाँ 20 से लगाकर 28 दिसंबर के आसपास के समय में फिर से उभर सकती हैं, जिसकी जानकारी लगातार आपको दी जाएगी। फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के उत्तरी भाग हैं, चूरू, इन भागों में वर्षा की गतिविधियां होने की छुटपुट संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है, जिससे कोहरे की स्थिति यहाँ पर घने रूप में देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।